जी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दलाली एजेंट की उजरत का हुक्म। देखिए, एजेंट की उजरत जायज है मामला जब बिल्कुल हलाल हो, मामला जब बिल्कुल दुरुस्त हो और शरई हुदूद के अंदर हो, तो इस मामले पर एजेंट बनना ये बिल्कुल जायज है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर आप एक प्लाट लेना चाहते हैं, मार्केट में एजेंट मौजूद है, वो एजेंट आपको दिखाता है, बंदे के पास ले जाता है, बातचीत कराता है, अच्छा उसकी भी बात आपसे करवाता है, तो इसके लिए तगोदू करता है, भागम भाग करता है, दौड़ करता है, तो फिर इस शख्स के लिए तयशुदा उजरत लेना अपने इस काम की ये बिल्कुल जायज और बिल्कुल दुरुस्त है। यूं समझिए कि जो एजेंट होता है, एजेंट का काम करना जायज है, बशर्ते कि एक तो काम जायज हो, और नंबर दो ये है कि ये कुछ मेहनत और उसके लिए कुछ कोशिश भी करे, और नंबर तीन ये है कि जो उजरत हो उस उजरत को वाजे करना चाहिए। मसलन मैं आपको मिलवा देता हूं फला शख्स से, और वो आपको वॉशिंग मशीन दे देगा, और मैं आपसे लूंगा इतने पैसे। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर ये भी बिल्कुल दुरुस्त है, जितने मुकर्रर हुए हैं पैसे उतने पैसे आपको दे देगा। तो दलाली की उजरत जायज और बिल्कुल दुरुस्त है। एक तो ये मसला। दूसरा अहम मसला ये है कि जो एजेंट है, एजेंट बाय से भी रकम ले सकता है और मुश्तरी से भी रकम ले सकता है, एक वक्त में दोनों से ले सकता है। आजकल जो बन रहे हैं ना जी, प्लाटिंग सिस्टम जो चल रहा है, बहुत बड़ी जमीन ले ली है और आपने जमीन लेकर वहां प्लाट सेट कर रहे हैं और बेच रहे हैं। अब वहां दरमियान में एजेंटों के एजेंट होते हैं। मसलन मैंने प्लाट खरीदना है, तो मैं बन गया मुश्तरी। अब जो वहां पर बंदे बैठे हैं एजेंट, वो प्लाट के मैनेजर से राब्ता करते हैं, तो उनसे भी कहते हैं कि एक गाहक हम आपकी तरफ भेज रहे हैं, मुझे फिर वहां ले जाते हैं, सामान वो जो प्लाट है वो दिखाते हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं और अपना असर रसूख पेश करते हैं। तो मुझसे भी वो प्लाट मसलन 5 पर लेकर आए, तो मुझे कहते हैं कि हम आपसे 10,000 लेंगे, और उनको भी कहते हैं कि हम आपसे मसलन 7,000 रुपए लेंगे। तो अगर कोई शख्स दोनों तरफ राब्ते में हो और दोनों से वो रकम वसूल करता हो तो बिल्कुल जायज है। एक इस एजेंट के लिए ऐसा करना दुरुस्त है। अच्छा, इसी से जो है वो साथ साथ मसला कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो बाई की तरफ से वकील बना हुआ है, मसलन मैंने दी है, क्या नाम है, एक लैपटॉप बेचना है, तो मैं एक शख्स को कहता हूं कि ये लैपटॉप ले जाओ और बिकवा दो जी, मैं आपसे इस लैपटॉप को बेचने के 1,000 रुपए लूंगा। मैंने कहा ठीक है, ले जाए। वो शख्स लैपटॉप लेकर चला गया। अब जिस शख्स को वो बेचता है, तो उस शख्स को मेरा नुमाइंदा बनकर बेचता है, यानी मैं मुवक्किल बन गया और वो वकील बन गया। तो जिस शख्स को बेचता है मुश्तरी को, तो उससे रकम लेना जायज नहीं है, उससे रकम लेना जायज नहीं। हाँ, उस मुश्तरी को भेजता मेरे पास उस मुश्तरी को भेजता, और मैं उस बंदे को फिर जो है वो मामला तय करता। उसका काम ये होता कि उसका मेरे साथ राब्ता करा दे, मुझे फोन करे, मुझे समझाए, उसको समझाए। वो थर्ड पार्टी बनकर अगर काम करता तो फिर वो उस मुश्तरी से भी रकम ले सकता था और मुझ बाई से भी ले सकता था। लेकिन अब ये शख्स मेरा एजेंट बनकर आगे काम कर, मेरा वकील बनकर काम कर रहा है, इसलिए ये शख्स अब जो है वो मुझसे तो ले सकता है उजरत, लेकिन उस मुश्तरी से नहीं ले सकता, क्योंकि मुश्तरी से खुद बराह रास्त वो मुआहिदा कर रहा है, आकिद बन रहा है। आकिद के लिए उससे कमीशन लेना जायज नहीं है। औरतों के लिए बाल कटवाने का हुक्म। ये बात वाजे रहे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे मर्दों पर लानत की है जो औरतों की मुशाबत इख्तियार करें, और ऐसी औरतों पर भी लानत की है जो मर्दों की मुशाबत इख्तियार करें। मर्दों के लिए बाल कटवाना मुंडवाना जायज है, लेकिन औरतों के लिए मर्दों की मुशाबत, ये बाल कटवाना मुंडवाना ये जायज नहीं है। पहला मसला तो ये हो गया। दूसरा मसला,
अगर किसी औरत को कोई शरई उज़ुर है, शरई उज़ुर का माना उम्र या हज पर गई है, उसने एक पूरे के बराबर बाल कटवाने हैं, तो अब उसके लिए कटवाना बिल्कुल जायज है, इसके लिए उसको इजाजत है। या इसके लिए कोई तबी उज़ुर है, बाज खवातीन ऐसी हैं, ऐसी बीमारी है कि उसको सर के बाल मुड़वाने पड़ गए हैं, या बाल इतने लंबे हो चुके हैं कि वो संभाल नहीं पाती, सर में बोझ और दर्द होता है, अब कटवा सकती है। या बाद मर्तबा बाज खवातीन ऐसी होती हैं कि जिनके बालों की नोकें निकल आती हैं, तो उन बालों की नोकों की वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो उनकी नोकें छोटी छोटी काट दी जाती हैं ताकि बाल सुथरे आ जाएं। तो इस हद तक भी कटवाने की गुंजाइश है, लेकिन इस तरह जिस तरह मर्दों के बाल होते हैं इस तरह कटवाना यह खवातीन के लिए जायज नहीं है। औरत का अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग कराना या नामहरम के साथ गुफ्तगू करना, इस मसला की जो है वो 3 स्टेप से पहले बतौर तमहीद के ये बात समझ लें कि औरत का जिस्म ये तो दाखिल है सतर में, लेकिन औरत की आवाज सही कौल के मुताबिक सतर में दाखिल नहीं है। औरत की आवाज का पर्दा नहीं है, इसलिए अगर कोई नामहरम औरत की आवाज सुन ले तो अगर ये चीजें ना पाई जाएं तो फिर जायज है, अगर ये चीजें पाई जाएं तो जायज नहीं। वो चीजें क्या हैं ये हम स्टेप बाय स्टेप अर्ज कर रहे हैं। नंबर 1, अगर फितने का अंदेशा है, अगर गुनाह का अंदेशा है, अगर फसाद का अंदेशा है, मसलन औरत की आवाज को सुना है, ललचाहट पैदा हुई है और साथ साथ यह कि बुराई की तरफ आमादगी हो रही है, तो ऐसी औरत के साथ गुफ्तगू, ऐसी औरत का अपनी गुफ्तगू बाहर लाना जायज नहीं है, बाहर लाना जायज नहीं है। एक बात। और वाकईतन ऐसा है कि औरत की जो गुफ्तगू है, औरत की जो आवाज है, इस आवाज में बाद मर्तबा फितना होता है, फितना होता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया है, सूरत नूर में, सूरत अहज़ाब में, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिल क़ौल फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब गुफ्तगू करो, खवातीन गुफ्तगू करें तो गुफ्तगू में आवाज में लोच, आवाज में नरमी, लताफत पैदा मत करें। क्यों? इसलिए फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन, जिस शख्स के दिल में मरज होगा तो वो मैलान करेगा। हाँ, औरत को क्या चाहिए? वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा, मारूफ बात कह दें, दुरुस्ती की बात कह दें, लेकिन बात में बिला वजह नजाकत, नरमी, बेतकल्लुफी, लचकदारी पैदा करना ये जायज नहीं है। मजबूत लहजे के साथ, जरा सख्त लहजे के साथ गुफ्तगू करे तो ये बिल्कुल उसके लिए दुरुस्त है। तो फितना और गुनाह का अंदेशा ना हो तो जरूरत की हद तक बात की जा सकती है। हाँ, अलबत्ता ऐसे मौके पर औरत की तरफ से लचकदार आवाज ना हो, लब लहजा में नरमी ना हो, बेतकल्लुफी ना हो, मजबूत लहजा और सख्त और करख्त लहजा अगर इख्तियार कर सकती है, संजीदा लहजा इख्तियार कर सकती है तो ये बहुत अच्छा है, इससे फितने से महफूज रहेंगे। अच्छा, तीसरी सूरत यह कि अगर औरत गुफ्तगू में संजीदा लहजा, मजबूत लहजा और साथ साथ एक जरा सख्त लहजा इख्तियार नहीं करती, बल्कि पुरकशिश और लचकदार आवाज बनाती है ताकि सुनने वाले को सुरूर और लज्जत हो, तो सुनने वाले का सुनना भी जायज नहीं और उस औरत की गुफ्तगू भी जायज नहीं। अब औरत की आवाज का पर्दा होगा। इसलिए अगर खवातीन मसलन जाती हैं, हॉस्पिटल गई हैं, डॉक्टर से बात करनी पड़ जाती है, ठीक है, जरूरत की हद तक जायज है, और आप जो है अपने लबो लहजा में बिल्कुल नरमी और बेतकल्लुफी इख्तियार न करें। औरत कहीं जाती है और बस में सफर कर रही है, कंडक्टर से गुफ्तगू करनी पड़ जाती है, ठीक है, जो है वो हुदूद में रहकर कर सकती है। इसी तरह अगर ऑफिस है, कहीं ऑफिस में काम करती है, वहां के अमले से बात करनी है, ठीक है, अपने पर्दादारी में उनसे बात कर ले। तो तीसरा और अहम जुज ये है कि आवाज को बिला वजह पुरकशिश बनाना, लचकदार बनाना, लौज के साथ बात करना ये बिल्कुल जायज नहीं है, सुनने सुनाने वाले दोनों जायज। इससे मालूम हो गया कि अगर कोई औरत
रिकॉर्ड करवाते किसी चीज को और कोई बात करती है या किसी से कॉल करती है तो बस इस तर्ज को सामने रखे हुए अगर वो इकदाम करती है तो जायज है, बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त आवाज का गुनाह नहीं होगा, अलबत्ता अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर गुनाह जरूर होगा। गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहार मसलन क्रिसमस है या होली है या दिवाली है या जो है वो होता है इनका नौरोज, ये जो उनके अय्याम हुआ करते हैं तो इन अय्याम का क्या हुक्म है? इनमें एक तो शरीक होना और दूसरा उनकी चीजों को उनको हदिये और गिफ्ट देना, ये कैसा है? देखिए इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि काफिर को हदिया, अगर कोई काफिर हदिया देता है आप उसको कबूल करें तो ये जायज है। अहादीस मुबारका में इसका वाज़ेह तौर पर सबूत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुफार ने हदाया दिए हैं, आपने कबूल फरमाए हैं, सही अहादीस से बात मौजूद है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये समझिए कि आम हालात में तो गैर मुस्लिम के साथ तहाइफ का तबादला किया जाए, लेकिन उस वक्त कि जब आपका जो गैर मुस्लिम पड़ोसी है, गैर मुस्लिम है लेकिन रिश्तेदारी है उसके साथ, तो उसकी दिलजोई करना मकसद हो और उसको इस्लाम की तरफ माइल करना मकसूद हो तो फिर बिल्कुल जायज है, इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। आप उनको आम हालात में गिफ्ट दें और गिफ्ट लेते रहें, बिल्कुल जायज है। लेकिन जब उनका मजहबी त्योहार हो, क्रिसमस है, होली है, दिवाली है, नौरोज है, अच्छा इस तरह पारसियों की एक ईद है, मेहरजान है, इस किस्म के मौके आते हैं तो ऐसे मौके पर गैर मुस्लिम रिश्तेदार, हमसाया, कुलीग, उनको न मुबारकबाद देना जायज है और न ही मुबारकबाद उनसे न देना जायज है और न ही इन मौके पर उनको तहफ़ देना जायज है। न ही अगर वो कोई चीज आपको देते हैं तो आप उसको खा लें, ऐसा नहीं है। इन मौके पर बचना चाहिए। अगर इस तरह की गैदरिंग है, इस तरह की महफिल है, मजलिस है कि आपके लिए उसके अलावा चारा नहीं है तो बंदा वसूल करके किसी मुस्तहिक को दे दे, खुद उसको इस्तेमाल ना करे। आम हालात का हुक्म अलग है, मजहबी त्यौहार का हुक्म बिल्कुल अलग है। मजहबी त्यौहार में उनके मजहब की नुमाइंदगी है और एज ए मुस्लिम हम इस्लाम की नुमाइंदगी तो करें लेकिन उनके मजाहिब की नुमाइंदगी हम बिल्कुल ना करें। मसला नंबर 30। मसला नंबर 30 ये है कि हड्डी से बने हुए बर्तनों का क्या हुक्म है? मेरे ख्याल में ये हम इंशाअल्लाह अजीज कल पेश कर लेंगे। वक्त काफी हो चुका है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, मोहम्मद खालिद खान साहब। उस्ताद जी, दो सवाल थे। आपने फरमाया कि एजेंट जो है ना वो उजरत ले सकता है, तो उसका परसेंटेज अगर हो तो दोनों एक ही बात कहलाई जाएंगी, उजरत और परसेंटेज? जी, उजरत और उजरत परसेंटेज जो होता है ना कि उसमें रेशो में लेता है, फिर वो जो भी सेल करके देगा तो उसके ऊपर परसेंटेज लेता है। जैसे अगर 2 लाख 1 लाख का किया तो उसके ऊपर अगर 10% हो गया तो 10,000 रखेगा। तो उजरत पे परसेंटेज फिक्स हो सकता है या उजरत ही फिक्स होगी? उजरत उजरत फिक्स की जाए, उजरत फिक्स की जाए, क्या वो परसेंटेज तो परसेंटेज? जी जी। मजहूल है। अच्छा, परसेंटेज तो मजहूल चीज नहीं होगी। हाँ, मजहूल है। उजरत का क्लियर होना जरूरी है। अच्छा, तो जितने भी परसेंटेजेस पे मामलात होते हैं सब बातिल हैं, इसका मकसद ये हाँ, है? ये फासिद है, फासिद है, यानी अगर अच्छा किसने कर दिया मालिक तो बन जाता है लेकिन गुनाह होता है। अच्छा, परसेंटेज, बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह। दूसरा सवाल है, ये जो आपने छोटे बाल की बात की, खवातीन की, लेकिन बाल ऐसे छोटे होते हैं कि जो अच्छे लगते हैं खुद को या शौहर को, लेकिन बाल उस निस्बत में नहीं आते कि मर्द की मुशाबहत में आए छोटे में, तो क्या जायज है? नहीं, फिर भी जायज नहीं है, फिर भी जायज नहीं हो? फिर भी जायज नहीं है। अच्छा, और ठीक है उस्ताद जी। जी, और अगर मैंने संभालने में मुश्किल हो रही है तो हाँ, बड़े फिर ये हैं? है अगर संभालने में मुश्किल हो रही है, बड़े हैं, तो उस इलाके में औरतों के जितने बाल हैं अमूमन कमर या सुरीन तक होते हैं तो वहां से जायद काट लिए जाए, वहां तक बाल रखे जाए। अच्छा अच्छा उस्ताद जी, अभी आपने कहा कि जो वहां पे खवातीन के बाल होते हैं तो इसको स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, तो अगर हम पिछली वाली जो सवाल था मेरा, उसमें हम छोटे तो नहीं करते, लेकिन आम खवातीन के जो जो बाल होते हैं इस अंदाज में, इस लेंथ में अगर रखें तो सही?
जो उस इलाके की खवातीन से मुराद ये नहीं है कि जो खवातीन जो है वो अपने बालों को काटती हैं, यानी आम तौर पर खवातीन के बाल कमर तक होते हैं, तो ये औरत भी अगर लंबे बाल हैं उनको नहीं संभाल सकती तो कमर तक काट ले। ठीक, जज़ाकुमुल्लाह उस्ताद जी। जी, अच्छा, मैंने आपको भी ना एक मैसेज किया है, जरा उसको अच्छा, सुनिएगा, फिर पिटाई तो मुझे नहीं उधर ही है? रिप्लाई कीजिएगा। अच्छा, अच्छी बात है उस्ताद। जी 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 जी। अमीनुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उस्ताद जी अभी हमने पढ़ा है, इसमें ये लिखा हुआ है ना कि ये गैर मुस्लिम के मजहबी त्योहार, इसमें यहाँ पर मतलब अक्सर हमारे साथ ही ये गली मोहल्लों में रहते हैं, ये शिया लोग भी रहते हैं ना, तो ये अक्सर औकात तो फिर ये हाँ, इनके कोई कोई ना कोई इनका वो चलता रहता है, प्रोग्राम चलता रहता है, तो इसके मौके पर कभी गोश्त होता है, कभी ये होता है, तो मैं तो मतलब इनको वापस कर देता हूँ, तो ये सही है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। जी, क्योंकि उस मैं उनसे कहता हूँ कि हम ये नहीं लेते ना, क्योंकि उनका वो पता नहीं किस लिहाज से, कभी वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की खुशी में वो करते हैं, कभी किसी खुशी में, तो मैं तो फिर उनको मना कर देता हूँ। है ना, बिल्कुल मुनासिब करते हैं, इन मौके पर इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। सही है। और ये जिस तरह अभी खालिद भाई ने पूछा, ये जो एजेंट लेता है परसेंटेज के लिहाज से तो उस्ताद जी सही नहीं है कि मतलब 1 हाँ, लाख पर पे 1% होता है? परसेंटेज के एतबार से न ले, हाँ अलबत्ता ये कर सकता है, उसको तय कर ले। मसलन मुझे पता है कि मेरा सौदा होगा 50 लाख में, जी, जी। और वो शख्स जो है पर लाख जो है मसलन वो लेता है 200 या 500 या 1000, और कुल हमारा अगर इस हिसाब से बने तो मेरा बन जाएगा मसलन 5000, 10,000। तो मैं एजेंट के साथ ये तय कर लूं कि मैं आपको 10,000 दूंगा। गो के वो 10,000 अगरचे असल के एतबार से मैं रेशो कर रहा हूं या परसेंटेज कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ मामला क्लियर तय होना चाहिए। तो अगर इस तरह भी मतलब जिस तरह हमारे इलाके में यही चलता है कि एक उसूल सा बना हुआ है कि आप कि मतलब जितने का भी सौदा हो जाता है तो 2% आपने मुझे कमीशन देना है, तो इस तरह फिर मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि इसमें बुनियादी तौर पर यह बात देख लिया जाए कि हमारा सौदा किस हद तक जाके फाइनल होगा, उसका परसेंटेज निकाल के उसी को तय कर लिया जाए कि हम इतनी रकम देंगे। अच्छा, मतलब अगर मतलब सौदे के बाद ना किया जाए, सौदे से पहले हो जाए। हाँ हाँ हाँ, सौदे से पहले कर लिया जाए। मतलब अलबत्ता यह है कि मैं बंदे को बता दूं कि 80 लाख का सौदा होगा तो उसके हिसाब से मैं आपसे 2% लूंगा। 2% आपसे लूंगा। ठीक। और उस्ताद जी जी वो जी, 2 सवाल थे मेरे, वो जरा फिर व्हाट्सएप अगर आपने चेक कर लिया तो फिर मुझे वो मैं जरा देख लेता हूँ जी, बस इन दिनों आजकल वाकईतन मसरूफियत ज्यादा थी। जी, जी, मैं जी, देख जी, मुझे लेता अंदाजा है, इसीलिए फिर मैंने दोबारा मैसेज भी नहीं किया, मैंने हूँ। कहा अल्लाह मसरूफियत खुश रखे ज़्यादा है। आपको। जी, जरूर अर्ज करते ठीक हैं, है फिर। जरूर अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। ओके। जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसन जज़ा। आगे हैं सैयद खलील साहब। जी वो ज़कात के ताल्लुक से। जी जी, फरमाए, आपकी आवाज से ना। जी जी, वो ज़कात की अगर सोना चांदी तो निसाब तक नहीं पहुंचते, मतलब निसाब के हिसाब से कम है, तो दोनों को जोड़ने का कोशिश की जाती है या नफ्स है, मंसूख है? मैं सवाल ना समझा नहीं हूं, अगर आवाज थोड़ी ऊंची कर लें। जी, सोना चांदी अगर निसाब तक नहीं पहुंचा, दोनों अलग अलग, सोना भी निसाब तक नहीं, निसाब से कम है, और चांदी भी निसाब से कम है, इन दोनों को जोड़कर जब ज़कात निकाला जाता है तो ये जोड़ने का है, ये इज्तिहादी है या मनसूख है? यानी सोना और चांदी जब अलग अलग हों, जी जी जी, ग्रुप में किसी साथी को अगर सवाल ये समझ आया हो तो दोहरा दें एक मर्तबा, आवाज बिल्कुल मुझे ना समझ नहीं आ रही। या जी दूसरी जी सूरत है, उस्ताद अगर जी, आप इसको लिख कर भिजवा। जी जी जी, जी उस्ताद जी, वो कहना चाह रहे हैं कि सोना चांदी का जो निसाब है अलग अलग है, और वो
निसाब तक नहीं पहुंचा है, तो ये फिर शरीयत में मनकूल है या इज्तिहादी है फिर इसका जो हुक्म है? अगर हाँ मुझे आप पर्सनल पे भिजवा दें या अभी यहाँ ना चैट में लिख लें तो मैं इंशाल्लाह अर्ज कर देता हूँ। यासिर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम, पहले तो माशाल्लाह आप बड़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा उस्ताद जी, एक मसला है, ये काफ़ी सालों से है। ज़कात के सिलसिले में उस्ताद जी हम ना तलाश करते हैं लोगों को। पहली तो बात है वो साल ही गुज़र जाता है। तो वो उस्ताद जी अब वो बंदे कोई मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें ज़कात लगती है। जब उनसे पूछते हैं अच्छा आप बताएँ आपके पास सोना है, आपके पास ज़मीन है? तो वो तो कहते हैं नहीं भई हमारा बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में आप चल के देखिए। अच्छा उनके साथ चल के भी देखा और वाक़ई ही वो काफ़ी है। लेकिन बाद में पता चला कि वो जी उनका कोई बीच में उनकी कोई ज़मीन थी उन्होंने रखी हुई। इस तरह एक और केस के जी बेटी की शादी करवानी थी, तो वो पैसे रखे हुए उन्होंने, तो वो अब उस्ताद जी ये जो ज़कात का है मामला जो देने वाला होता है, क्या ये 80% पे मतलब वो क्वालीफाई एक बंदा कर रहा है, 80% क्वालीफाई कर रहा है। अब 100% आजकल के दौर में उस्ताद जी आप बिलीव करें मिलना इतना मुश्किल काम हो गया है कि हम जब उससे पूरा इंटरव्यू करते हैं, आखिर में एक बंदे को देते रहे पता चला यार वो पहले उसने कहा मैं सैयद फैमिली से हूँ, सादात से हूँ। तो जब बाद में पता चला तो जब ज़कात मैं तो सैयद नहीं हूँ, फिर कुछ अर्से बाद जी मैं अब सैयद हूँ। तो उस्ताद जी ये क्या ये जो देने का है और इस पे लोग काफ़ी गुस्से भी होते हैं। उन्होंने कहना है भई अगर आपने देना है दो, नहीं देना आप ना दो हमें, लेकिन हम पे ज़कात लग रही है और हम भूखे हैं। और ये दो, और तीसरा उस्ताद जी एक सवाल है कि हम अब्बासी फैमिली से, हमारे ख़ानदान में एक ख़ाला हैं जो कि बेड पे हैं और सब लोग उनको अब उसमें कोई उनको ज़कात नहीं देता। चंद लोग हैं जो कि उनको सदका देते हैं, लेकिन वो बिस्तरे मर्ग पे हैं और बाज़ लोग कहते हैं अब्बासी बरादरी के भई आपके कौन से इस तरह हमें कहते हैं, हम उनको कहते हैं भई इस अब्बासी पे सादात फैमिली पे ज़कात नहीं लगती। तो कहते हैं ठीक है क़यामत के ये मर गया और इसको कुछ वो हो गया, वेंटिलेटर पर है, इस पे अगर आपको नहीं है, अगर आपका हुक्म नहीं है, तो आप इसको मरने दें। और वो हमें ऐसे बातें करते हैं। तो उस्ताद जी ये कुछ ये प्रैक्टिकली जितने मैंने आपको केसेस बताए हैं, तो इसके बारे में आप क्या फरमाना पसंद करेंगे? आपने हमेशा ही हमें मुश्किल से निकाला है, तो उस्ताद जी कोई राय जी बताएँ? जी मैं इसके बारे में ना अर्ज कर देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ज़कात जिस शख्स को दी जाए तो वाक़ियतन छानबीन करना ज़रूरी है कि हम जिसको ज़कात दे रहे हैं आया कि वो मुस्तहिक भी है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, छानबीन के लिए आपने उसका ज़ाहिर देखा, उससे कुछ चीज़ें पूछी हैं जिससे आपका दिल मुतमईन हुआ कि वाक़ियतन ये शख्स साहिब निसाब नहीं है बल्कि मुस्तहिक ज़कात है। आपने उसकी ज़ाहिरी हालत और कुछ हालत जो आपने जो है वो उसके साथ चलकर देखी, दाएँ-बाएँ से मालूम की और आपको पता चला कि वाक़ियतन ये मुस्तहिक है, आपने उसको उस इस्तेहकाक के बिना पर ज़कात की रकम दे दी, तो आपकी ज़कात अदा हो गई। नंबर 3, ज़कात की अदायगी के बाद अगर आपको किसी मौका पर ये नज़र आया कि वाक़ियतन ये शख्स तो निसाब का मालिक था या ये शख्स तो सैयद था या ये शख्स तो मुस्तहिक था ही नहीं और हमने इसको गलत दे दिया, तो अगर आपने गुज़िश्ता छानबीन बड़े तवज्जो के साथ की थी, तो बस आपकी ज़कात अदा हो गई, अगरचे ये शख्स उसके खिलाफ निकला। इसलिए इस किस्म के माहौल में उस अदाशुदा ज़कात पर परेशान नहीं होना चाहिए। यूँ समझ लें कि हमने ज़कात बिल्कुल ठीक दी है। अगर कोई अगर हमसे कोताही ये हुई कि हमने ठीक तरह से उसकी छानबीन नहीं की, बस ज़ाहिर को देखकर, हालांकि उसमें कुछ कमी कोताही थी, हमने चशमपोशी करके उसको देते रहे, तो फिर इसका माना कि हमने खुद कोताही की है। इस सूरत में ज़कात को दोबारा अदा किया जाए। और अगर पूरी छानबीन के बाद आपने दी है और बंदा 2 नंबर निकला, तो फिर आपकी ज़िम्मा ज़कात अदा करना नहीं है, आपकी ज़कात आपकी जो है ज़कात वो अदा हो गई। 3 बातें। चौथी बात,
सैयद बिरादरी को ज़कात देना ये जायज नहीं है, इनको ज़कात के अलावा और रकम से मदद की जाए। 4 बातें। नंबर 5, लेकिन अगर किसी इलाके में ऐसा है कि सैयद बिरादरी को लोग ज़कात के अलावा बहुत कम रकम देते हैं और सैयद बिरादरी या यूं समझे खानदान बनु हाशिम की जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है, उसके अलावा चारे कार नहीं, लोग ज़कात तो देना चाहते हैं, आम सदका आम मदद नहीं करना चाहते, अब इस माहौल में क्या किया जाए? बाज उलमा की राय यह है जो मैं आपसे नकल कर रहा हूं, इसको आम ना किया जाए, अलबत्ता इसको अप्लाई किया जाए उन इलाकों में जहां सैयद का कोई ख्याल नहीं रखता, तो उन इलाकों में सैयद को ज़कात दी जा सकती है, जबकि सैयद को ज़कात के अलावा उनके ताउन नहीं करता। और जो सूरत आपने बताई है कि बिस्तर मर्ग पर है, तो वाकईतन ये तशवीशनाक सूरत है। ऐसी सूरत में जब और कोई उसको जरिया आमदन भी ना हो और उसको जरूरत को पूरा भी ना कर रहा हो, तो फिर ज़कात की रकम दी जाए। ये बाज हजरात ने लिखा है, अगर किसी इलाके में सूरत हाल ऐसी हो तो फिर इस पर अमल करते हुए उसको ज़कात की मद में रकम दी जा सकती है। आपकी बात के मैंने 5 अज्जा करके जवाब अर्ज कर दिए हैं। जी, जज़ाकल्लाह उस्ताद, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह खुश रखे। मोहम्मद उसामा शाहिद खान साहब। उस्ताद जी, एक साहिबा हैं, तो वो ज़कात इस तरह अदा करती हैं कि जो राशन पैकेज होता है वो ज़कात मुस्तहिक को दे देती हैं। जैसे जो काम करने वाले निचले तबके के जो काम करने वाले होते हैं, जैसे सीपर्स वगैरह, जैनिटोरियल स्टाफ जिनको हम कहते हैं, तो इस तरह उनकी ज़कात अदा हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, अगर उसकी मिल्कियत में कर दिया ना तो फिर अदा जी हो जाएगी। जी जी जी। अच्छा उस्ताद जी, एक आपने ये बताया था, ये आमलीन ज़कात ना, नंबर 3, वो लोग जिन्हें हुकूमत की जानिब से ज़कात जमा करने पर मुकर्रर किया गया है, उनकी तनख्वाहों की अदायगी ज़कात की रकम से की जा सकती है। ये ज़रा पॉइंट समझ में नहीं आई। इस्लामी रियासत में ऐसा होता रहा है कि हुकूमत की तरफ से कुछ नुमाइंदे मुकर्रर थे जो लोगों से ज़कात की रकम लाते थे और बैतुल माल में जमा करते थे, उनकी ड्यूटी थी। अब अपने तौर पर ये बेशक साहिब निसाब हो, अपने तौर पर इसके पास बड़ा माल है, लेकिन चूंकि ड्यूटी कर रहा है तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को भी ज़कात का मसरफ करार दिया। यानी बैतुल माल का मखसूस, बैतुल माल के कई हिस्से होते हैं, एक हिस्से में ज़कात का माल होता है, तो उस ज़कात के माल से इस शख्स को जो आमिल ज़कात है इसको भी तनख्वाह दी जा सकती है। यानी यूं समझिए कि साहिब निसाब होने के बावजूद इस शख्स को ज़कात दी जा सकती है तनख्वाह की मद में। ये एक इस्तिस्नाई सूरत है जो आम सूरतों से हटकर है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।